हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। श्याम शंकर जी की बेटी की शादी तय हो गई थी। सब इतना जल्दी तय हो गया कि रिश्तेदारों को खबर नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें अपने बड़े बहनोई की थी। सारा घर सर पर उठा लेंगे जैसे ये पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में ही शादी पक्की हो गई है। श्याम शंकर जी की पत्नी रमा भी अपने बड़े नंदोई की आदत से वाकिफ थी। शादी की खुशी मनाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था जब तक उनको ना बता दिया जाए। श्याम शंकर बाबू ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे। अब रमा को ही मोर्चा संभालना था। एक बार गुस्साएं जो नंदोई तो पूरी शादी में गाल फुला कर ही रहेंगे। रमा ने डरते डरते नंदोई जी को फोन लगाया। जीजा जी, शिल्पी के रिश्ते की बात चल रही है, लड़के वाले देखने आना चाहते हैं। हमने कह दिया है कि बड़े जीजा जी के घर पर ही दिखाएंगे हम अपनी शिल्पी को। आपसे अच्छा और कौन खातिरदारी कर सकता है मेहमानों की। अब जीजा जी का लहजा कुछ अलग हो गया। अरे यहाँ दिखाने की क्या जरूरत है, श्याम से कहो वहीं बंदोबस्त करे या तो लड़के वालों के यहाँ चलते हैं। रमा ने झट से कहा, जीजा जी, लड़के के फूफा जी हैं, बहुत गुस्सैल हैं, इतने मीन मेख निकालते हैं। लड़के वाले उनसे डरते रहते हैं, कह रहे हैं कि वो जल्दी लड़की देखो और शादी पक्की करो। आपको पता है मैंने तो लड़के की अम्मा से कह दिया आपके बारे में। क्या कह दिया रमा बहू, क्या मैं भी उनके जैसा हूँ। जीजा जी बौखला गए। नहीं नहीं जीजा जी, मैंने तो कह दिया कि एक हमारे घर में है देवता समान नंदोई जो हर बात में खुश रहते हैं, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझते हैं। अरे वो तो अपने घर सब इंतजाम करना चाहते हैं, कभी हम पर रौब नहीं झाड़ते। वो तो बिल्कुल हमारे सगे भाई जैसा ही बर्ताव करते हैं। रमा ने भावुक होकर कहा तो जीजा जी का स्वर भी पसीज गया। दो गुना उत्साह से बोले, श्याम को बोल दो अगर यहाँ आकर दिखाना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो वहीं अगर दिखाने की रस्म तुम लोग कर लो तो हम 2-4 दिन में के बाद ही आ पाएंगे। रमन के मन से बड़ा बोझ उतर गया। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। एक हफ्ते पहले बड़ी ननद और नंदोई आ गए थे। इस बार उनकी सक्रियता देखने लायक थी। शिल्पी को अपनी बेटी मानते थे। साज सजावट, खान पान, बैंड बाजा, फोटोग्राफर, सबकी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी। रमा ने गलत नहीं कहा था, वे सचमुच भाई की तरह हर चीज का ख्याल रख रहे थे। बारात आई तो इत्तेफाक से जिस काल्पनिक रिश्तेदार के बारे में रमा ने जीजा जी को बताया था वैसे ही एक महाशय पहुंचे। आते ही वे मीन में निकालने लगे। रमा ने उन महानुभाव को जीजा जी के जिम्मे कर दिया। जीजा जी खुद की व्यवस्था भूल उनकी आवभगत में जुट गए थे। आखिर बिटिया के ससुराल के हैं। बारात विदा के समय वही सज्जन जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे पता नहीं क्या खिला दिया आप लोगों ने, पेट फटा जा रहा दर्द से। जीजा जी ने बारात को सही समय पर विदा करवा दिया और खुद उनको लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाने की बात कही तो जीजा जी ने 2 उंगली उठाकर कहा, डॉक्टर साहब बहुत दूर जाना है, इन्हें 2 लगा दीजिए, अभी बारात वाली गाड़ी पर बिठा आऊँगा। 2 इंजेक्शन की बात सुनकर गाल फुलाए महाशय तीव्रता से उठ खड़े हुए, यह कहकर कि अब तो दर्द ही नहीं है। शादी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई, विदाई भी हो गई। बड़ी दीदी लड़के वालों के नेक देखकर मुंह बनाकर एक तरफ बैठी थी। तब जीजा जी उनसे बोले, अरे पार्वती, तुम क्यों गाल फुलाए गुस्साई हो। शिल्पी की शादी विधिवत हो गई और क्या चाहिए। सामान तो एक न एक दिन खराब हो जाएगा पर रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। उनके प्रति आज तक जो भ्रम था आज टूट गया। श्याम शंकर और रमा ने पैर पकड़कर उनका धन्यवाद किया। गाल फुलाए रहने वाले जीजा जी ने आज सीना फुला दिया था सबका। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।